भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में जिस स्पीड के साथ आगे बढ़ी है उसकी खूब चर्चा होती है, लेकिन इसके साथ साथ भारत की बैंकिंग प्रणाली और उससे जुड़े कुछ बदलाव भी हाल के वर्षों में काफी सफल साबित हुए हैं, जिसमें से एक है यूपीआई सिस्टम, जिसे भारत के बाद अब नेपाल भी अपनाने वाला है। इसकी जानकारी एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL ने दी। बता दें, भारत के बाद यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला नेपाल पहला देश बन गया है। NIPL के CEO रितेश शुक्ला ने बयान में कहा कि हमें GPS और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाकर खुशी हो रही है। हमें विश्वास है कि ये पहल NIPL की तकनीकी क्षमताओं और वैश्विक स्तर पर अपनी बेमिसाल पेशकश को बढ़ाने में मददगार होंगी। बता दें, यूपीआई सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर काम करता है। इसके लिए स्मार्टफोन में आप अपने यूपीआई पिन नंबर को जनरेट करते हैं, जिससे ये आपका एक तरह से अकाउंट नंबर बना देता है। इसके माध्यम से बिलों का भुगतान और पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। भारत की तरह नेपाल को मजबूत करेगा ये यूपीआई सिस्टम। यूपीआई विश्व स्तर में सबसे सफल रियल टाइम भुगतान यानी RTP प्रणालियों में से एक है, जो भुगतान करना आसान बनाती है। भारत में व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P और व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M के बीच लेन देन का इसे सबसे आसान और सुरक्षित तरीका माना जाता है। 2021 में यूपीआई से 39 बिलियन वित्तीय लेन देन हुए, जिसका मूल्य 940 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये मूल्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 31% के बराबर है। निश्चित ही ये नेपाल के डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने वाला कदम होगा, जिसका सीधा फायदा नेपाल के नागरिकों को होगा। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने गेटवे पेमेंट्स के साथ हाथ मिलाया है। सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नेपाल में अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और मनम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नेपाल में वृहद डिजिटल पब्लिक गुड के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाया है। नेपाल में इंटर ऑपरेबल रियल टाइम पर्सन टू पर्सन यानी P2P और मर्चेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन यानी P2M की जा सकेगी। बता दें, भारत के बाहर नेपाल पहला देश होगा जिसने यूपीआई को भुगतान के प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाया है, जिसका मकसद नकद लेन देन का डिजिटलाइजेशन करना है और इसके अलावा नेपाल राष्ट्र बैंक को केंद्र बैंक के रूप में बनाने के लिए नेपाल सरकार के उद्देश्य को साकार करने की तरफ एक कदम भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।